भारत जोड़ो की बात करते हैं राहुल गांधी, तो एक बार जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है एक कड़ा स्टेटमेंट दे के दिखाएं। कभी दे के दिखाएंगे? ये सब मिले हुए हैं, हमारे देश के दुश्मनों से ये लोग मिले हुए हैं। अगर है हिम्मत तो ये दे के दिखाएं कि हम पाकिस्तान पे जो है चढ़ाई करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो पूरा पाकिस्तान को जो है हम भारत में मिला लेंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो श्रीलंका वाली समस्या है वो श्रीलंका वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो बर्मा म्यांमार वाली जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये बोल के दिखाएंगे? नहीं बोल के दिखाएंगे। ये लोग भारत को जोड़ेंगे नहीं, ये लोग भारत जोड़ो के नाम से भारत को तोड़ने का काम करते हैं। इनके दादी माँ के पिताजी ने भारत को तोड़ा, इनकी दादी माँ जो है उन्होंने आपातकाल लगाया। इनके जो पिताजी हैं उनके वजह से श्रीलंका हमारे हाथ में आने वाला था, हाथ में नहीं आ पाया। और अगर इन लोगों को मौका मिलेगा तो ये भारत को ना जाने कितने टुकड़ों में बांट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लोग को मौका भी नहीं मिलना चाहिए और इन लोगों से भारत जुड़ने वाला भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। हमारे साथ है मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष कश्यप। धन्यवाद जी। आप 2024 लग गया है, फरवरी माह आ गया है, मार्च से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वो अपने आप को युवा मानते हैं, युवाओं की धड़कन है। आप बिहार के या पूरे देश के युवा आपको चाहते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा आपके प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे, लगता है कि वो यात्रा 2024 में कुछ असर करेगी? देखिए, राहुल गांधी से मैं अपना तुलना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़े घर से हैं और उनके बहुत सारे लोग जो हैं प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं। कैसे न्याय दिलाएंगे वो? कैसे? जब कोई भी पत्रकार के साथ कुछ नहीं होता है, थोड़ा भी कुछ होता है, थोड़ा सा कुछ होता है, तो ये लोग ट्वीट करते हैं, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं। कैसे न्याय की बात करते हैं? कैसे न्याय दिलाएंगे? मनीष कश्यप को उन्होंने न्याय दिलाया क्या? मेरे ऊपर तो झूठा आने से लगा, मेरे लिए क्यों नहीं एक ट्वीट किया? ट्वीट करते तो मुझे भरोसा होता। और ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। कैसे भारत जोड़ेंगे? इनकी दादी माँ जो है वो आपातकाल लगाई इस देश में, सबको पता है, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, ठीक है। इनकी दादी माँ के जो पिताजी थे, इनके परनाना जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके वजह से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, दो देश जो है अलग अलग बना। अक्साई चीन, हाँ, अक्साई चीन, कोका आइलैंड को जो है चाइना को दे दिया गया। मालदीव बन गया, मालदीव भी नहीं बन पाता। बर्मा बन गया, बर्मा भी नहीं बन पाता, बर्मा भी आज हमारा देश होता। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री 1990 में बने तो श्रीलंका मौका था श्रीलंका को भारत में मिलाने का। जब लिट्टे 1984 में बने, 1984 से 90 तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो मौका था, लिट्टे जो है पूरा श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। और उस समय श्रीलंका में कोई प्रधानमंत्री नहीं था। भारत के सेना को भेजे, 10,000 से ऊपर भारतीय सेना के जवान जो है वहां पे मारे गए और कुछ निर्णय नहीं निकला। वहां पे उस समय मौका था कि श्रीलंका जो है भारत में मिल जाता। उस समय अगर श्रीलंका भारत में मिल जाता तो दुनिया का जितना भी जहाज जब होके गुजरता है साउथ अफ्रीका से या अमेरिका से होके जो है एशिया के पूर्वी भाग में, जापान में, सिंगापुर में, चाइना में आता है, तो भारत के रास्ते से होके जाता। आज जो है श्रीलंका की वजह से भारत में कितनी बड़ी समस्या हो रही है कि चीन का जो है टोही जहाज जो है वो श्रीलंका की तरफ से होते हुए जो है आ जा रहा है। ये सारी चीजें राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो जोड़ के दिखाए ना, है हिम्मत, ये कह के दिखाएंगे एक बार कि हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, जो पूरा पाकिस्तान है वो भारत का था और भारत से जोड़ के रहेंगे पाकिस्तान को। कभी कह सकते हैं? नहीं। ये कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों को खुश करने का काम करते हैं बस, और ये समझते हैं कि उन्हीं के वोट से जो है ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। रात में सो के ये सपना देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। धरातल पे इन्हें संघर्ष करना होगा, धरातल की समस्याओं को समझना होगा। लेकिन ये समझेंगे भी धरातल की समस्याओं को कैसे? अंग्रेजी में सोचने वाले लोग जो है ना, भारत के गरीब लोगों की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं ये। और भारत जोड़ो की बात करते हैं राहुल गांधी, तो एक बार जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है एक कड़ा स्टेटमेंट दे के दिखाएं। कभी दे के दिखाएंगे? ये सब मिले हुए हैं, हमारे देश के दुश्मनों से ये लोग मिले हुए हैं। अगर है हिम्मत तो ये दे के दिखाए कि हम पाकिस्तान पे जो है चढ़ाई करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो पूरा पाकिस्तान को जो है हम भारत में मिला लेंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो श्रीलंका वाली समस्या है वो श्रीलंका वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो जो बर्मा म्यांमार वाली जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये बोल के दिखाएंगे? नहीं बोल के दिखाएंगे। ये लोग भारत को जोड़ेंगे नहीं, ये लोग भारत जोड़ो के नाम से भारत को तोड़ने का काम करते हैं। इनके दादी माँ के पिताजी ने भारत को तोड़ा, इनकी दादी माँ जो है उन्होंने आपातकाल लगाया। इनके जो पिताजी हैं उनके वजह से श्रीलंका हमारे हाथ में आने वाला था, हाथ में नहीं आ पाया।
और अगर इन लोगों को मौका मिलेगा तो ये भारत को ना जाने कितने टुकड़ों में बांट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लोग को मौका भी नहीं मिलना चाहिए और इन लोगों से भारत जुड़ने वाला भी नहीं है। ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे साथ अत्याचार हुआ तो क्यों नहीं चिल्लाए? मुझे तो कोर्ट ने बाइज्जत कहा ना कि आने से गलत लगा मनीष कश्यप के ऊपर, कहा कि नहीं कहा? ये लोग उस समय क्यों नहीं चिल्लाए? उस समय इन लोगों को दर्द क्यों नहीं हुआ? तो कहीं नहीं तो कहीं ये दिखावटी है। ईडी उडी सीबीआई जो है वो जो भारत के भ्रष्ट नेताओं का पेट फाड़ के जो उन लोगों ने लोगों का हक मारा है वो निकाल के जो है पैसा जो है जनता के हित में जो है सरकार को दे रही है, ताकि सरकार जो है जनता के हित में इस्तेमाल करे। तो उसके खिलाफ ये लोग बोल देते हैं, लेकिन एक पत्रकार पे आने से लगता है तो नहीं बोल पाते हैं ये लोग। अभी बिहार से एक टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी कहती है भाई जेएनयू में पढ़े हैं, वो अब राजनीति में आए हैं और राहुल गांधी के साथी बन चुके हैं, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ा? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब भी बिहार में बाढ़ आता है वो बिहार में नहीं रहते हैं, कोरोना आता है तो बिहार में नहीं रहते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या ही कहूं। बेचारे वो तो खुद है अपने ही गठबंधन के लोगों से परेशान है। उनको तो नो एंट्री जो है तेजस्वी जी जो है नो एंट्री लगा दी है कि कन्हैया कुमार बिहार में नहीं आएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी को खुद डर है। तेजस्वी जी को युवाओं से डर रहता है। कन्हैया कुमार जब 2019 में चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव, तो कन्हैया कुमार का विरोध जो है बीजेपी ने नहीं ना किया था। कन्हैया कुमार का तो सबसे पहला विरोध जो है तेजस्वी जी ने किया था, जो आज दोनों नहीं आने दिया। हाँ, अपने प्रत्याशी उतार दिए तेजस्वी जी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश था कि अगर कन्हैया जीत गया, कन्हैया आ गया तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो कन्हैया तो अभी अपने ही गठबंधन के नेता से परेशान है, तो उनके बारे में बेचारे हम उनके बारे में क्या कहें, ये चीज़ें। लेकिन हाँ, कन्हैया कुमार जो है बिहार के किसी भी समस्या पे बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ही प्रतिबंध लगाया गया कि कन्हैया कुमार सब जगह राजनीति करें, बिहार में राजनीति नहीं करेंगे। और यही इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिला। 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार चुनाव हार गए। ये अभी बिहार की बात कर रहे हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री समझो तेजस्वी यादव, उन पर बड़ा आरोप, उन पर केस हुआ, ईडी ने पूछताछ की, उनके पिताजी से भी पूछताछ की, और उनका एक बंगला दिल्ली का जो है 2 लाख रुपए में बताया जा रहा है, आज उसकी करोड़ों अरबों में संपत्ति है। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मैं वैसा दुश्मन नहीं हूँ जो दुश्मन जो है संकट में हो तो उसके ऊपर वार करूँ। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आप पे तो जब वो उनको वो संस्कार मिला, उन्होंने वो किया। तेजस्वी जी जब इन सब चीज़ों से निकलेंगे, मैं उनसे लड़ूंगा मैं। लेकिन मैं लालू जी के बारे में इसलिए भी नहीं बोलूँगा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं और तबीयत खराब रहता है उनका, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और संकट की घड़ी में किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए और राजनीति नहीं करना चाहिए। तो वो लोग अभी ईडी सीबीआई जो है जो केस किया है, उसके वजह से ये लोग खुद परेशान हैं। और जो ईडी सीबीआई का केस है वो सब लोग बोल रहे हैं कि सही केस है। लैंड वाला जो मामला है, रेलवे में जो जॉब वाला मामला है, उसके बाद से जो 4 लाख का बंगला जो है इन लोगों ने खरीद लिया, और उस बंगले का कीमत जो है 200 से 400 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा कि आप इन सब चीज़ों से निकल के आइए, फिर लड़ेंगे हम एकदम। लेकिन दुख के घड़ी में हम दुश्मन का भी विरोध नहीं करेंगे। तो मतलब आप चाणक्य या जो पहले भारत की संस्कृति रही है कि भाई किसी पे पीठ पीछे वार नहीं करना, उस पे हमारे महाभारत में जो है किताबों में लिखा गया था कि कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संध्या काल में वार नहीं होना चाहिए। अगर दुश्मन उसका तबीयत खराब हो, बीमार हो, हमारे राजा महाराजा जो है बीमारी अवस्था में अपने दुश्मनों से नहीं लड़ते थे, संकट में हो तो नहीं। तो अभी ये लोग खुद संकट में है, तो हम इस पे कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ये हमारा संस्कार नहीं है। अभी बिहार में आप तमाम, चाहे पूरे देश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या जो जितना युवा आपसे प्रेरणा है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनके लिए आपने कभी कुछ सोचा है कि उनके लिए कुछ आगे काम करें? देखिए, मेरे से जितना हो पाएगा, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, पहला चीज। मैं किसी पॉलिटिकल पद पे नहीं हूँ, दूसरा चीज। मैं कोई पावरफुल व्यक्ति हूँ नहीं, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। बहुत सारे लोग जो है इस बार रेलवे वैकेंसी का जब कम वैकेंसी आया तो मुझे पता भी नहीं चला और मुझे गाली देना शुरू कर दिया। आंदोलन हुआ, उन लोगों का गाली देना शुरू किया, मनीष कश्यप नहीं पहुँचे, मनीष कश्यप नहीं पहुँचे। हालांकि उसमें से 90% स्टूडेंट जो है मेरी बातों को, मेरी समस्याओं को जानता है कि मनीष कश्यप ऐसे ही दिन रात कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। आज भी मैं चक्कर लगा रहा था, आपके सामने फ़ोन आ रहा था, देखे आप। तो ये चीज़ें तो कुछ लोग समझ गए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के जो भाड़े के टट्टू है
कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, जो चाहते हैं कि आंदोलन के नाम पे जो है ट्रेनों को आग लगा दिया जाए, रेलवे स्टेशन को फूंक दिया जाए, कुछ लोग सरकारी हाँ सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया जाए कुछ लोग। तो वैसे लोग जो है बेवजह मनीष कश्यप को गाली देना शुरू किया। अरे आप बताइए ना, मनीष कश्यप है क्या? कोई विधायक है? उनको वो वहां के स्थानीय विधायक को काहे नहीं गाली दिए? काहे नहीं गाली दी? वहां के मंत्री को काहे नहीं गाली दिया? नहीं, मनीष कश्यप को गाली देना, मनीष कश्यप आंदोलन में नहीं आया, मनीष कश्यप आंदोलन में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे मैं पिछला 2 आंदोलन में जाके देख चुका हूं कि रिजल्ट फाइनली क्या होता है। आपने एनटीपीसी आरआरबी में देखा, अगर एनटीपीसी आरआरबी में रेलवे स्टेशन को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया होता तो शायद सरकार उस समय उनकी बातें मान लेती। आपने जो है अग्निवीर योजना में देखा, जब दानापुर का जो वो वीडियो वायरल हुआ, मतलब कि मेरा दिल फट गया एकदम पूरा से। एक व्यक्ति जो है ईएमआई पे कार लिया था, मोटरसाइकिल लिया था, मोटरसाइकिल वाले का अलग वीडियो था, कार वाले का अलग वीडियो था, और वो बेचारा रो रहा था कि मेरी क्या गलती थी भाई, मेरे गाड़ी को आग क्यों लगा दिया आप लोगों ने? कौन लगाया था आग? मैं ये नहीं बोला हूँ छात्र लगाए थे आग, लेकिन छात्र के भेष में ये भेड़िया कहाँ से आ जाते हैं? क्यों नहीं छात्र जो है उन्हें पकड़ते हैं? और ज़रा सोचिए कि 2 आंदोलन का रिजल्ट जो है आपने देखा क्या हुआ। तीसरा आंदोलन ये होता, अगर इसका भी रिजल्ट उसी प्रकार से हो जाता, मनीष कश्यप पहुंचता, तो सबसे पहले सरकार किसको पकड़ती? मनीष कश्यप को पकड़ती। तो भाई 9 महीना मैं खुद जेल में रह के आया हूँ, मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बातें करता तो घुमा फिरा के बातें करता। मैं 9 महीना जेल में रह के आया हूँ। मैं कुछ भी करूंगा तो सोच समझ के करूंगा, ताकि जो है मैं फिर दोबारा, अभी जेल से निकला नहीं, दोबारा मैं जेल में ना चला जाऊं, इसका मैं प्रयास करूंगा। ये चीज़ें मैं सेफ रहूंगा, तभी जो है मैं कुछ कर सकता हूं और मैं कुछ लोगों का आवाज़ उठा सकता हूं। वरना मैं 1% लोगों के आवाज़ उठाने के चक्कर में मैं खुद फंस जाऊं और 99% लोगों को इंसाफ ना दिला पाऊं, तो ये गलत हो जाएगा। अभी खगड़िया में वीडियो वायरल हुआ है, कुछ छात्र जो है एग्जाम सेंटर को तड़प के जो है एग्जाम देने गए। कुछ छात्र 1-2 मिनट लेट हो गए थे, पुलिस वाले ने कॉक भी कर दिया। अभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, पता नहीं ये न्यूज़ सही है कि नहीं है, कि उन छात्रों को अब 2 साल तक एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब बताइए उन छात्रों के लिए कौन लड़ेगा? 2 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा भाई? हम लड़ेंगे उन लोगों के लिए, ताकि जो है उनका साल बर्बाद नहीं हो। हम बिहार बोर्ड के आगे जाके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, हम बिहार बोर्ड से जो है विनती करेंगे कि उन छात्रों की नादानी को जो है माफ़ कर दें और उन्हें एग्जाम देने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों को अब कुछ भी करना है तो सोच समझ के करना है। अब पहले वाला मनीष कश्यप नहीं रहा, क्योंकि जब मनीष कश्यप जेल में गया तो मनीष कश्यप को पता चल गया कि कौन कौन लोग साथ में आते हैं, कौन कौन से लोग साथ में नहीं आते हैं। अभी जो आप देखते हैं कि बिहार में एक बात चलती है, नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि हमें पिछड़ा घोषित कर दो। क्या कारण है कि बिहार के लोग पूरे इंडिया, क्या बिहार में भी विकास की जो काम करते हैं अपने काम से, वो उनको तरक्की के आगे ले जाते हैं, लेकिन बिहार अभी भी नीतीश पिछड़ा। कुमार स्पेशल राज्य की मांग करते हैं, स्पेशल विशेष राज्य की मांग करते हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी जब विपक्ष में होते हैं, केंद्र के विपक्ष में होते हैं, तो विशेष राज्य की मांग करते हैं, और जब इधर मिल जाते हैं तो विशेष राज्य का मांग उनको याद नहीं आता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अभी का नियम कानून कुछ बदला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, और अभी तक तो मिल जाना चाहिए था, ये तो बात मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन नीतीश जी जो है अपने हिसाब से जो है विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं। आपके अनुसार क्या होना चाहिए बिहार को डेवलपमेंट के लिए? आप भी कुछ सोचते होंगे कि देखिए बिहार के लोग जब तक जातिवाद के चंगुल में फंसे रहेंगे, मैं तो मिलता हूँ कहीं भी जाता हूँ, तो मैं जैसे खाटू श्याम मंदिर में मैं कल गया था राजस्थान में, सीकर में, तो वहाँ पे देखा कि अनेकों बिहारी जो है पूरा परेशान है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब बताइए कि उन लोगों को अगर बिहार में रोजगार मिल जाए तो क्या दिक्कत है उतना दूर जाके काम करने के लिए। मैं देश के अनेकों कोने में जाता हूँ और देखता हूँ इनकी समस्याएं। तो ये जो है 4 साल 11 महीना, मतलब 5 साल का जो चुनावी टर्म होता है, तो 4 साल 11 महीना इनको याद रहता है कि हमारा नेता ने हमें कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो चुनावी महीना होता है, चुनावी साल नहीं, चुनावी जो महीना होता है, जिस महीने में हमको वोट देना रहता है, उस महीने में ये सारी चीज़ें भूल के जो है जातिवाद के जगह पे आते हैं और जाति के नाम पे वोट देते थे ज़्यादातर लोग। उससे जो है निकम्मे नेता चुनाव जीत जाते हैं, और निकम्मे नेता जब विधानसभा में पहुंचते तो वो कुछ नहीं कर पाते। हालांकि बिहार विधानसभा में कुछ ईमानदार नेता भी बैठे हुए हैं जो बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की ईमानदारी जो है ना, ज़्यादा लोगों के भ्रष्टाचार पे भारी नहीं पड़ पाती है। तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोगों को सोचना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार नेताओं को बिहार विधानसभा में भेजना होगा, ताकि जो है वहाँ पे बिहार के लोगों के लिए कुछ हो सके।
अभी अंत में एक सवाल पूछते हैं कि 2024 में एक तरफ 28 पार्टियां हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, उसका भविष्य और बिहार के राजनीति का भविष्य बताइए कि क्या होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में तो INDA ये सब गायब हो गया और सिर्फ डॉट 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 बच गया है। जो फाउंडर थे नीतीश कुमार, वो तो टूट के चले आए इधर। सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भी जो है इंडिया गठबंधन के कामकाज से नाराज है। ममता बनर्जी बंगाल में जो है वो बोल चुकी है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। पंजाब में इन लोगों का गठबंधन हो नहीं रहा है। तमिलनाडु में MK स्टालिन जो है कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, केरला में जो है कांग्रेस और लेफ्ट आपस में ही लड़ता है केरला की राजनीति में। कर्नाटका में कांग्रेस के पास कोई दूसरा पार्टी है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है नहीं। राजस्थान में है नहीं, गुजरात में है नहीं। तो कहीं इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ नाम का था और ये गठबंधन जो है अब मतलब काल्पनिक हो चुका है, धरातल पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये गठबंधन जो है 2024 के चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उल्टा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को कमज़ोर ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, तो काफ़ी समय दिया इन्होंने, और आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद।